हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रैश कोर्स ऑफ एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस के कंसेप्ट के बारे में कि सभी सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे और इनके सिंटेक्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। हम 3 महीने का टारगेट लेकर चलते हैं। हम ये कोर्स 10 और 15 मिनट्स के वीडियो को आप इजीली समझ लें और आई एम श्योर कि आपका नेट और जेआरएफ इजीली हो जाएगा क्रैक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने चूज किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, फिर उसके बाद मैं कमिंग लेक्चर्स में एक वीडियो बनाऊंगी कि किस किस डे को कौन कौन से सब्जेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो उसके डेट प्लान के साथ हम पूरा रिवाइज कर लेंगे एक बार कंसेप्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके 6 मार्क्स आपके नेट में कंफर्म हो जाते हैं जब आप इसको कर लेते हो। मतलब 3 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाते हैं इस कंसेप्ट से। सीपीयू शेड्यूलिंग के आपको 3 क्वेश्चन तो नेट में पड़े होते हैं। ठीक है, अगर आपने आज इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया और इजी वे से आपने इसको मतलब कि कैच कर लिया तो आपके 6 मार्क्स मान के चलो कि कंफर्म हो गए कि आपके 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग क्या होता है? शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस इज डन टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। देखो, एक हम शेड्यूल बना लेते हैं। जैसे आज ही हमने एक शेड्यूल बनाया है। ठीक है, क्या शेड्यूल बनाया हमने कि कंप्यूटर का जो कोर्स है वो हम 3 महीने में खत्म कर देंगे, है ना। तो ये एक शेड्यूल बन गया। जो शेड्यूल एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर खत्म हो जाए उस शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं, जो काम एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये इनकी कुछ टाइप्स है। कौन कौन सी ब्लू डिफरेंट टाइम्स हैं प्रोसेस के, कौन कौन से टाइम्स है ये नीचे लिखे गए हैं। पहला है अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम में क्या होता है? अराइवल टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू। देखो, अब हमें ये नहीं पता कि रेडी क्यू क्या होता है ना। हम अपकमिंग स्लाइड्स में वो भी पढ़ेंगे कि रेडी क्यू क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आप इतना समझ लो कि जब कोई भी प्रोसेस, सपोज सपोज हमारी P1 प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारी P1 प्रोसेस है और इस प्रोसेस ने अपने एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, इस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होने से पहले ये मतलब सपोज आप अपने रूम में बैठ रहे हो। ठीक है, रूम से बैठने से पहले आपको घर तो पहुंचना पड़ेगा ना। ठीक है, स्कूल से जब आपको घर पहुंचना पड़ेगा या कॉलेज से आपको घर पहुंचना पड़ेगा, फिर ही आप अपने रूम में जाकर बैठ सकते हो। वही चीज है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले इसको रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो इसका कि कितना टाइम लगता है, ये सपोज आपकी क्या है, रेडी स्टेट है। ठीक है, ये वाली जो है आपकी रेडी स्टेट है। रेडी स्टेट में एक प्रोसेस को रेडी स्टेट में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, वो होता है आपका अराइवल टाइम। ठीक है, कि कितने टाइम में वो एक प्रोसेस पहुंचती है, उस चीज को हम बोलते हैं अराइवल टाइम। फिर उसके बाद आ जाता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम में क्या होता है? द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब कि कि वो टाइम कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब तो देखो, अब पहले क्या हुआ था, ये प्रोसेस जो है, पहली जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गई थी, रेडी स्टेट में चली गई। ठीक है, और अराइवल टाइम कितना टाइम लगा कि एक प्रोसेस को रेडी स्टेट में जाने के लिए कितना टाइम लगा, वो हो गया आपका अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम में तो अब कोई डाउट नहीं है ना। अब आ गया कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम में होता है कि एक जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है, सपोज ये आपकी एक रेडी स्टेट है। ठीक है, ये सपोज आप P1 प्रोसेस उसके अंदर पड़ी है।
रेडी स्टेट के अंदर P1 प्रोसेस पड़ी है, P1 प्रोसेस को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, वो चीज जो है ये है आपकी सपोज एग्जीक्यूशन का, ठीक है, ये है आपकी एग्जीक्यूशन। तो कितना टाइम लगता है P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, ये जो जितना भी आपका टाइम है ना, ठीक है, ये जितना भी आपका ये टाइम है, कितना टाइम लगा, ठीक है, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम में क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन, ठीक है, कितना टाइम लेती है एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में, कितना टाइम लेती है, वो होता है आपका बर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद आ गया टर्न अराउंड टाइम, टीएटी, इसको हम बोलते हैं टीएटी, ठीक है। ये क्या है कि कितना टाइम लगता है कंप्लीशन टाइम में, कितना डिफरेंस है। एक तो देखो, एक तो P1 प्रोसेस जब रेडी स्टेट में पहुंची, ठीक है, P1 प्रोसेस रेडी स्टेट में पहुंची, उसको हम क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम एंड P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, वो हो गया आपका कंप्लीशन टाइम, ठीक है। इन दोनों को कितना टाइम लगा, ठीक है, वो चीज होता है आपका टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम को जब कितना टाइम हुआ एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में, और कितना टाइम लगा उस प्रोसेस को रेडी स्टेट में पहुंचने के लिए, ठीक है, वो होता है आपका अराइवल टाइम। और इन दोनों को जब आप माइनस कर देते हो तो वो चीज क्या आ जाती है आपकी टर्न अराउंड टाइम। फिर उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। सपोज आपकी रेडी स्टेट के अंदर ऑलरेडी एक प्रोसेस पड़ी है, ठीक है, सपोज रेडी स्टेट के अंदर ऑलरेडी प्रोसेस पड़ी है, तो दूसरी प्रोसेस तो एंटर ही नहीं हो सकती ना, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ये चीज समझ आई। एक प्रोसेस अगर उसके अंदर है तो P2 प्रोसेस इसके अंदर नहीं जा सकती, कब तक, जब तक P1 प्रोसेस की मूव ना कर जाए एग्जीक्यूशन स्टेट में, ठीक है। वही चीज है, जब P1 प्रोसेस मूव कर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे P2, सपोज P1 प्रोसेस ने यहाँ पे मूव कर दिया तो P2 प्रोसेस यहाँ पे एंटर हो जाएगी, ठीक है, वो चीज है इसका वेटिंग टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम क्या होता है, कितना टर्न अराउंड टाइम लगा माइनस बर्स्ट टाइम, वो चीज होता है आपका वेटिंग टाइम। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो अराइवल टाइम क्या होता है, वैसे आपको ऐसे याद करने की नीड नहीं है, हम कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें तो मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इनके फॉर्म्स कैसे और किस तरह से हमने यूज करने हैं। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आ गया हमारी स्टेट्स ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, स्टेट ऑफ प्रोसेस, सॉरी स्टेट ऑफ प्रोसेस। अब इसमें अब हम क्या कर, देखो क्या क्या प्रोसेस है स्टेट की। तो पहला कौन सा प्रोसेस है, न्यू स्टेट, ठीक है। न्यू में क्या करते हैं, रेडी में क्या करते हैं, रन में क्या करते हैं, वेट होता है, कंप्लीट होता है, सस्पेंड होता है, सस्पेंड ब्लॉक होता है, ठीक है। ये दोनों वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो यही है पहले 5 जो हमने अभी डिस्कस पढ़े हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए पहले हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। इसके ये डायग्राम है, देखो क्रिएट कमांड। अब यहाँ से ध्यान से समझना, अगर किसी को पहले अराइवल टाइम के कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो पहले यहाँ से देख लो। देखो क्रिएट कमांड, ठीक है, क्रिएट कमांड, क्रिएट प्रोसेस, ठीक है, क्रिएट प्रोसेस का क्या मीनिंग है। देखो पहली बात, प्रोसेस को हम क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, एक तो होता है प्रोसेस, ठीक है, वो आप सबको पता है। एक मिनट मैं टेक्स्ट ही ले लेती हूँ। एक तो होता है प्रोसेस, ठीक है, दूसरा क्या होता है इसको जॉब, जॉब बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या बोलते हैं हम इसको, टास्क बोलते हैं, ठीक है। ये इसके नेम्स हैं सिंपल, एक होता है प्रोसेस, एक होता है जॉब, एक और एक होता है टास्क, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्रिएट कमांड के ऊपर आपने P1 प्रोसेस को, ठीक है, P1 प्रोसेस ने एंटर करना है इन रेडी स्टेट, ठीक है, P1 प्रोसेस एंटर कर दी सपोज रेडी स्टेट में। प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन दो कंसेप्ट आएंगे, उनको ध्यान से समझना, उनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पहले देखो P1 प्रोसेस जब हमारी रन करने के लिए चली गई, ठीक है, P1 प्रोसेस ने हाँ क्या किया, रन किया,
देखो ये जो हमारी P1 प्रोसेस है, एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, ये जो हमारी P1 प्रोसेस है, ठीक है, P1 प्रोसेस ने रन करने के लिए, ठीक है, रनिंग स्टेट में जाने के लिए कमांड यूज की, ठीक है। P1 प्रोसेस मूव कर गई रनिंग स्टेट में, तो P2 प्रोसेस एंटर हो जाएगी। मतलब क्या है मेरे कहने का कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एंटर होती है इन रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट में, ठीक है। जब P1 प्रोसेस का काम, ठीक है, कंप्लीट हो गया, P1 प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, ठीक है। P1 प्रोसेस रनिंग स्टेट में इनको कोई कमांड चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक प्रिंट की कमांड चाहिए, अभी इन्होंने नहीं दी, ठीक है। तो क्या किया, ये जो रनिंग कमांड है ना, रनिंग स्टेट में है, ये चली जाएगी आपकी ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए मतलब कि रख दिया ब्लॉक स्टेट में, और इतने में दूसरी प्रोसेस को एंटर कर दिया रनिंग स्टेट में, ठीक है। वो चीज होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम प्रियम्पशन में। प्रियम्प्ट करना, प्रियम्प्ट का मीनिंग क्या होता है, एकदम मतलब कि अगर एक प्रोसेस खत्म होगी उसके बाद ही दूसरी एंटर होगी, ठीक है। और नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है, जब एक प्रोसेस, ठीक है, रनिंग स्टेट के कंप्लीट होने के बाद वो टर्मिनेट स्टेट में चली जाए सीधा, ठीक है, इन बिटवीन वो कहीं भी पर भी ना जाए, तो वो चीज होती है आपकी टर्मिनेट प्रोसेस, ओके। और प्रियम्पशन में क्या होता है, प्रियम्पशन में होता है कि इन केस कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोज इसको रनिंग रेडी स्टेट से ये प्रोसेस हमारी मूव हो गई थी रनिंग स्टेट में, ठीक है। P1 प्रोसेस की अगर हम बात करें, फिर P1 प्रोसेस के बाद, ठीक है, इनको कोई मतलब कि कोई कमांड चाहिए थी सपोज, ठीक है, तो कमांड चाहिए थी तो इसको मूव कर दिया इन्होंने सस्पेंड स्टेट में और ब्लॉक स्टेट में कुछ टाइम के लिए, कि जब तक इसको वो कमांड नहीं मिल जाती, ठीक है। जितना टाइम इसको कमांड मिलने में लग रहा है, इतने में दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं प्रियम्पशन की। इन बिटवीन कोई भी मतलब कि इसको एक लिमिटेड टाइम में सीपीयू ने एक लिमिटेड टाइम में इसको लिमिटेड पीरियड के अंदर इसको टाइम दिया, फिर उसके बाद इसको प्रियम्प्ट कर दिया। फिर और नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है कि दूसरी जो प्रोसेस है, ठीक है, रनिंग की जो प्रोसेस है, जब वो कंप्लीट हो गई, अब मतलब इन बिटवीन सीपीयू ने इसको पूरा टाइम देना जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है। वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रियम्पशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, मतलब जब देखो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो होती है हमारी इनपुट टाइम, ठीक है, बोथ इनपुट टाइम, और दूसरी होती है हमारी सीपीयू टाइम, ठीक है। इन यूनि प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि डॉस है, डॉस में क्या होता है, टाइम स्टैम्प, मतलब कि हम वेट इनपुट आउटपुट को हम डिवाइसेस को बहुत वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें सीपीयू हमारा फ्री पड़ा रहता है, ठीक है। बट जो मतलब इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रोसेस को है ना यूज करते, सीपीयू एक प्रोसेस को यूज करते हैं और उतने में दूसरी प्रोसेस क्या करती है, वेट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीपीयू का आइडल रहना मतलब कि इम्पॉसिबल है। कई बार होता है कि एक नैनो सेकंड के लिए वो फ्री रहे, अदरवाइज मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और दूसरी वेट करती है, जब फिर पहली एग्जीक्यूट हो जाती है तो दूसरी उसके अंदर चली जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। हाँ, अब हमें पता चल गया ना कि हमें शेड्यूलिंग की क्यों लोड पड़ी, ठीक है, क्योंकि सीपीयू आइडल ना रहे, ठीक है। मेन चीज ये है कि सीपीयू आइडल ना रहे, तो इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। फिर उसके बाद जैसे देखो, अब हमने पढ़ा ये वाली चीज की, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साइड बाय साइड कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। पहले देखो डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। इसमें हमने
पढ़ा। फर्स्ट है कौन सा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि एक तरह से क्यू की तरह ये काम करता है। जैसे क्यू की हमें पता है ना कि क्या प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, फीफो, जहाँ फिर हम बोल देते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, आपको ये पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है, सिंपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये, दैट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम, ठीक है। ये क्या करता है, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करता है कि देखो जो प्रोसेस पहले आएगी उसका अराइवल टाइम पहले होगा, ठीक है, कि कितने बजे आई, कितने बजे इसने एग्जीक्यूट हुआ और बर्स्ट टाइम इसका कितना है, वो सारी चीजें फर्स्ट जो प्रोसेस पहले आएगी पहले उसका होगा, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस का पहली प्रोसेस में ऐड हो जाएगा। हम एग्जांपल के थ्रू आपको बता देंगे कि इसका करना कैसे है। देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टेट दैट the process that request the CPU first is allocated the CPU first, मतलब जिसको सीपीयू पहले मिला जिस प्रोसेस को, उस प्रोसेस का किया फर्स्ट, वो प्रोसेस हमारी फर्स्ट होगी, ठीक है, जिसको पहले सीपीयू मिलेगा, जिसको बाद में मिलेगा वो प्रोसेस हमारी सेकंड होगी, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, जैसे फीफो की जैसे हमने क्यू में पढ़ा है, फीफो टेक्निक होती है, ठीक है। when a process enter the रेडी क्यू, ठीक है, जब एक प्रोसेस एंटर करती है रेडी क्यू में, देन पीसीबी, पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसकी हम एक अलग से स्लाइड बनाएंगे और इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे पीसीबी को, ठीक है, इन लिंक टू ऑन टू द टेल ऑफ द क्यू। व्हेन द सीपीयू इज फ्री, जब सीपीयू फ्री हो जाता है तो क्या है, प्रोसेस को एलोकेट क्या करते हैं, हेड ऑफ द क्यू। देखो आपने पता है, आपको पता ही होगा क्यू का काम क्या होता है ना, जैसे सपोज, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, और ये हमारी सेकंड प्रोसेस है, ये हमारी फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है, ठीक है, ऐसे ही थर्ड, थर्ड हो गई, ठीक है। अब जब तक हमारी फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करती, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिल जाता, तब तक पी2 प्रोसेस नहीं जा सकती, सीधी सी बात है, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। द रनिंग प्रोसेस इज देन रिमूव, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन सी टेक्निक में आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन सी टेक्निक में आता है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। क्यों आता है, क्योंकि एक बार जिसको सीपीयू मिल गया, जब तक वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट काम नहीं कर जाती, तब तक दूसरी प्रोसेस को वो सीपीयू नहीं मिलेगा। यही हमने नॉन प्रीएम्पशन की डेफिनेशन में अभी पढ़ा था, है ना, कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, ठीक है। 5 प्रोसेसेस दी गई हैं, P0, P1, P2, P3, P4, ठीक है। P0 अराइव करती टाइम 0, फिर P1 करती टाइम 1, P2 टाइम 2, P3 टाइम 3, ठीक है। अराइवल टाइम सबका हमें गिवन है, हमने क्या निकालना है, द प्रोसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव अराइवल एंड बर्स्ट टाइम गिवन ऑन द टेबल। देखो, जो प्रोसेस पहले आएगी हमें पता है उस प्रोसेस का पहले एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। सपोज हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। जो प्रोसेस हमारी पहले आ गई हम उसी को ही करेंगे। सपोज देखो, पहले कौन सी पहले हमने बना ली एक, ठीक है, क्यूब बना लेते हैं। पहले हमारी कौन सी प्रोसेस आई, P1 प्रोसेस, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम क्या है इसका 0, ठीक है। अराइवल टाइम क्या है इसका 0, ठीक है। और P1 प्रोसेस आई, इंसर्ट हो गई। फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई,
P0 सॉरी, पहले कौन सी प्रोसेस आई, आई एम सॉरी, P0 प्रोसेस। फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई, P1 प्रोसेस। ठीक है, P1 प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, 1। अराइवल टाइम कितना है इसका, 1। फिर P2 प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, ठीक है, ये हम सारा लिखेंगे। P2 प्रोसेस जब एंटर होगी तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, 2, राइट। ठीक है, 2 टाइम लगेगा। फिर ऐसे ही P3 प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, P3 प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, सॉरी स्टूडेंट्स, शायद यहाँ पे ना वो बस टाइम देना था, ठीक है, अराइवल टाइम द प्रोसेस एंड हाँ गिवन इन द टेबल, ठीक है, वो टेबल यहाँ पे मिसिंग है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है, टेबल की। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे ही पेंसिल के साथ ही, ड्रॉ टेक्स्ट में ही कर लेते हैं। ठीक है, कौन से, ये बस्ट की वैल्यूज है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये बस्ट की वैल्यूज है। कौन कौन सी है, 2, ठीक है, पहले की है 2। फिर उसके बाद आ जाती है 6, 2, 6, 4, 9 एंड 12। ठीक है, ये बस टाइम की वैल्यूज है। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमारा क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो अभी हम स्टार्टिंग से करते हैं। देखो, प्रोसेस जीरो का अराइवल टाइम कितना है, अराइवल टाइम है हमारे पास 0। और बस टाइम कितना है, यहाँ पे बस टाइम का टेबल मिसिंग है, यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ठीक है, 4 तक ही है ना, हाँ। तो और अराइवल टाइम क्या आएगा यहाँ पे, 1। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट आ जाएगा अराइवल टाइम 4। ओके, और इसके बाद यहाँ पे जो बर्स्ट टाइम गिवन है वो है हमारे पास, पहला है 2, देन अगेन है 6, 6 के बाद है हमारे पास 12, 12 के बाद हमारे पास है यहाँ पे 21, 9, 9 के बाद है यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये जो टेबल हमारा गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेसेस है, यहाँ पे अराइवल टाइम है और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा बर्स्ट टाइम। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस के साथ हमने करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे P0 प्रोसेस लेंगे। ठीक है, P0 प्रोसेस का अराइवल टाइम कितना है, P0 प्रोसेस ली, इसका अराइवल टाइम कितना है यहाँ पे, ठीक है, अराइवल टाइम है 0। और डिपार्चर टाइम कितना, बर्स्ट टाइम कितना है यहाँ पे इसका 2। 0 से लेकर ये जो प्रोसेस है ये कहाँ तक चलेगी, 2 तक चलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद है P1 प्रोसेस, P1 प्रोसेस का यहाँ पे कितने कब तक चलेगा, P1 प्रोसेस का अराइवल टाइम है 1। ठीक है, मतलब देखो हमने करना कैसे है, पहले हमने इसका सर्कल बना लेना है। ठीक है, सर्कल क्या है, ये रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाना है ना हमने। अब जो ये रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट
के अंदर P0 प्रोसेस गई, क्योंकि इसका जब अराइवल टाइम 0 था, जब ये खाली थी स्टेट, तो इसके अंदर P0 प्रोसेस गई। ठीक है, P0 प्रोसेस के बाद हमने क्या किया, इसका जब देखो P0 प्रोसेस ने कितना टाइम लिया, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, मतलब P0 प्रोसेस भी इसके अंदर चली जाएगी, P1 भी चली जाएगी और P2 भी चली जाएगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर 3 प्रोसेसेस आ गई। P0 रनिंग स्टेट में है और P1 एंड P2 जो है वो रेडी स्टेट में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। P0 जो है वो कहाँ पे है, रनिंग स्टेट में है, ये रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो अब 0 से लेकर 2 तक, 0 से फिर इसके बाद इसका अराइवल बर्स्ट टाइम कितना है P0 का, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस जाएगी, P2 प्रोसेस। P2 प्रोसेस जब गई इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर P8 आ गया, मतलब कि एक हमारे पास प्रोसेस बन गई। ठीक है, प्रोसेस बन गई। देखो 0 से लेकर 8 तक सारी इसके अंदर प्रोसेसेस आ सकती हैं। अब इसके अंदर P0 तो एग्जीक्यूट हो गई थी, अब इसके अंदर कौन कौन सी रहेगी, P1 आएगी, P2 आएगी। ठीक है, बट हम कौन से प्रोसेस के साथ चलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ ही चलेंगे, मतलब P1 P2 P3 P4 P5 P6 P4 तक ही है ना, P5 नहीं आएगा। तो देखो P4 तक अब इस एक रेडी स्टेट के अंदर ये सारी प्रोसेसेस चलेगी। जब P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, अब किसकी टर्न है, P2 प्रोसेस की। तो जब P2 प्रोसेस गई इसके अंदर, तो हमने इसका चेक किया बर्स्ट टाइम कितना है। P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम था हमारे पास 4। ठीक है, तो 4 था, 8 + 4 कितना हो गया 12। ठीक है, फिर उसके बाद अब तो कोई और प्रोसेस बची ही नहीं है ना, तो इसलिए अपने आप P3 प्रोसेस एंटर होगी। P3 प्रोसेस का कितना है टाइम, बर्स्ट टाइम 9, 9 और 12 कितना हुआ हमारे पास 21। देन अगेन हम प्रोसेस स्टार्ट एंटर कर देंगे P4। P4 प्रोसेस का कितना है 12, 12 एंड 21 कितना हो गया 33। तो हमारा ये जो है वो आ गया आपका कंप्लीशन टाइम। अब इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, कैसे लिखेंगे हम, देखो पहले ही प्रोसेस का कंप्लीट टाइम क्या है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ। देखो पहली प्रोसेस का कंप्लीट टाइम है 2, है ना, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस का कितना है 8, और थर्ड प्रोसेस का है 12, फोर्थ का है 21 और फिफ्थ का है 33। ठीक है, हमने क्या निकालना है, अब हमने इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, इसका बर्स्ट टाइम अगर हमने निकालना है तो इन सबको ऐड करके 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 12 कितना हो गया 22। ठीक है, 22 + 21, 22 + 21 कितना होगा 43, 43 + 33 76। ठीक है, तो हमारे पास इन सब का कंप्लीट टाइम का टोटल कितना आ गया 76। अब कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है, अगर हमने एवरेज निकालनी है, एवरेज हम ऐसे निकालते हैं ना, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं ना, वही चीज करनी है यहाँ पर भी, नंबर ऑफ एवरेजेस। ठीक है, यही होता है ना हमारा टोटल। यहाँ पे क्या चीज आएगी हमारी, टोटल, टोटल अपॉन नंबर ऑफ एवरेजेस। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 76, और नंबर ऑफ एवरेजेस में हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर ऑफ एवरेज है 1 2 3 4 5, एवरेज कितनी होगी हमारी 5 की, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 करके हमारा जितना भी आंसर आएगा वो होगा हमारा, इसका जितना भी हमारा रिजल्ट आएगा इनको इन दोनों को डिवाइड करके वो होगा हमारा आंसर। मतलब कितना आ गया 15.2, है ना, 15.2 इसका एवरेज आ गई। ठीक है, कंप्लीशन टाइम की एवरेज आ गई हमारी 15.2। ठीक है, ये तो था एक सिंपल मेथड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टेक्निक।
आई होप कि आपको ये टेक्निक जो है वो क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज अब बाकी अगर नहीं क्लियर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और कल मैं इसके अगेन डिफरेंट क्वेश्चंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ही 5-6 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। बहुत सिंपल मेथड है, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। हम इस बार हमारा जो टारगेट है नेट और जेआरएफ का हम ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।